राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शमी वृक्ष की पूजा विधि जानेंगे कि आप किस प्रकार से नित्य प्रति रोज़ाना शमी के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम तुलसी जी का, पीपल का, वट वृक्ष का, केले का और आंवले का हम डेली पूजन करते हैं, सेम उसी तरीके से कैसे हम शमी वृक्ष का डेली पूजन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल साधारण सी आज की इस वीडियो में मैं आपको विधि बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा इसका महत्व जान लेते हैं कि शमी वृक्ष के पूजन से आखिर होता क्या है। शमी वृक्ष के पूजन के जो महत्व है वो गणेश पुराण में विस्तृत रूप से बताया गया है कि शमी का जो वृक्ष होता है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। शमी का जो वृक्ष होता है वो अन्य वृक्षों की भांति ही देव वृक्ष माना जाता है। जैसे कि हमारे अन्य देव वृक्ष होते हैं, उसी प्रकार से जिनके घर में ये पौधा होता है उनके ऊपर सदैव गणेश जी की, भगवान भोलेनाथ की और शनि भगवान की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होती है। जैसे कि हम शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से शमी पत्र को चढ़ाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। गणेश जी को हम दूर्वा अर्पित करते हैं, सेम उसी तरीके से शमी के पत्र गणेश जी पर विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। इसका भी हमें बहुत ही ज़्यादा हमारे आध्यात्मिक हमारी उन्नति होती है, आध्यात्मिक हमें लाभ प्राप्त होता है। और उसी प्रकार से यदि हमारी कुंडली में शनि भगवान का किसी भी प्रकार का दोष होता है तो शनिवार के दिन यदि हम शमी के वृक्ष का पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं तो हमारा जो शनि ग्रह है वो शांत होता है और हमारे जीवन में बहुत सारी जो समस्याएं आ रही होती हैं वो सब स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जहाँ पर भी शमी का पौधा लगा होता है उसके आसपास रोगाणु, विषाणु आदि सभी कुछ स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में ये पौधा लगा होता है वहाँ कभी भी नकारात्मकता का वास हो ही नहीं सकता। चारों ओर सकारात्मकता रहती है और ये घर को और घर के जितने भी सदस्य होते हैं सभी को नज़र दोष से, ग्रह दोष, बाधा आदि सभी से मुक्त करता है यदि घर में शमी का पौधा लगा हुआ रहता है। तो दोस्तों, एक प्रश्न आता है कि क्या घर में शमी का पौधा हमें लगाना चाहिए? बिल्कुल लगा सकते हैं। गमले में छोटा सा पौधा ला करके आप लगा लें। शमी का पौधा जो है वो कभी भी हमें घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। इसका भी एक कारण होता है जो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी कि क्यों हमें शमी का पौधा गमले में लगा करके उसका पूजन करना चाहिए, ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैंने गमले में एक सुंदर सा शमी का पौधा लगाया हुआ है और गमले को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। आप भी अच्छे से कलर कर सकते हैं। बहुत ही मन से मैं इनकी सेवा करती हूँ तो मेरा पौधा जो है बहुत ही सुंदर है। इसके साथ में पूजा के लिए देखिए एक जल का लोटा हमें चाहिए, अक्षत, रोली, चंदन, चौकटा जो होता है वो आप ले लें, काले तिल ले लें, उड़द भी ले सकते हैं आप साबुत, और एक धूप, दीप और पुष्प जो भी आपको मिल जाते हैं वो ले लें। जल का एक हमें लोटा लेना होता है। इसके अंदर हमें ज़्यादा मीठा नहीं डालना चाहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा चीनी का एक दाना आप डाल सकते हैं, बहुत ही हल्का सा, क्योंकि ज़्यादा मीठा डालेंगे तो हमारे पौधे में चींटियाँ लग जाएंगी, पौधा ख़राब हो जाएगा, फिर हमारे मन में तरह तरह की शंकाएँ हो जाएंगी। तो जल अर्पित करें, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए या फिर नमः शिवाय का जाप करते हुए आप इस प्रकार से जल अर्पित करें, प्रार्थना करें। शनि भगवान का भी आप मंत्र बोल सकते हैं। उसके बाद में पौधे के तने में इस प्रकार से तिलक करें, चंदन से तिलक करें और वहाँ पर आप अक्षत अर्पित करें, काले तिल अर्पित करें। देखिए, शनिवार यदि होता है तो विशेष रूप से काले तिल का और उड़द का ज़रूर प्रयोग करें पूजा में। उसके बाद में जो भी आपको फूल मिल जाते हैं, लाल, पीले या सफ़ेद, कोई भी रंग के जो भी फूल आपको उपलब्ध हो जाए वो फूल अर्पित करें। उसके बाद में आप दीपक यहाँ पर प्रज्वलित करें। दीपक डेली में तो आपको यहाँ पर देसी घी का या तिल के तेल का आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन यदि आप शनिवार के दिन इस पूजन को कर रहे हैं तो आपको सरसों के तेल का दीपक ही जलाना है। जब आप दीपक जलाएं तो आप ये ध्यान रखें कि पौधे को उस दीपक से किसी भी प्रकार की कोई आंच ना लगे। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको रखना है। चाहें तो आप गमले से अलग नीचे भी रख सकते हैं इसको, बस पौधे में आंच नहीं लगनी चाहिए। आप देख सकते हैं मेरा जो पौधा है वो एक साइड को है, उधर को है साइड को, तो इसलिए मैं गमले में इसको दीपक को रख पाती हूँ। और उसके बाद में देखिए हमने धूप दीप जला दिया है, दीपक से हम आरती करेंगे। तो इस प्रकार से आप शमी वृक्ष का सुबह के टाइम पूजन कर सकते हैं। देखिए, दीपदान जो होता है वो अंधकार में करना बेहद शुभ माना जाता है। तो यदि आप दीपक जला रहे हैं तो सुबह को तो वो सूर्योदय से पूर्व जलाएं, नहीं तो सूर्यास्त के बाद दीपदान अर्पित करें। सुबह के टाइम जल ज़रूर अर्पित करना है, शाम के टाइम जल अर्पित करना ज़रूरी नहीं है। यदि गर्मियाँ हैं तो आप दोनों टाइम जल अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं जिस प्रकार से आप डेली तुलसी जी का पूजन करते हैं ना, कि सुबह के टाइम जल देते हैं और शाम के टाइम दीपदान करते हैं, सेम उसी तरीके से आप शमी के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं।
सकते हैं। और यहाँ पर आप कुछ भी मीठा भोग में आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर गुड़ का भोग लगा रही हूँ, आप कुछ भी बताशे लगा सकते हैं। बस उसको हमें गमले में डालना नहीं होता है, साइड में रखते हैं। थोड़ी देर बाद हम शमी वृक्ष से प्रार्थना करके उस भोग प्रसाद को वहाँ से लेकर के ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भी भोग प्रसाद में अर्पित कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बताती हूँ कि गमले में ही क्यों लगाना चाहिए हमें शमी के वृक्ष को। छोटा सा पौधा लगा करके आप उसका पूजन करें। तो दोस्तों घर आंगन में ना लगाने का बस एक यही रीज़न है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत दूर दूर तक जाती हैं, घर की दीवारों को नुकसान ना हो जाए। और दूसरा इसमें कांटे भी होते हैं, इसलिए इस पौधे को घर आंगन में नहीं लगाया जाता है। इस पौधे को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं कि इसमें भूत प्रेत आदि आत्माएं रहती हैं, तो इसलिए इस पौधे को घर में ना लगाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लगा सकते हैं, बस छोटे रूप में आप गमले में लगा करके पूरे विधि विधान से पूजन करें। डेली पूजन करें, शनिवार को तो विशेष रूप से पूजन करें। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको यूज़फुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।